क्या है बताओ। देखिए, 2 एक दिन पहले पटना के अंदर किसी होटल में इंडिया गठबंधन की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब गए हुए थे, जिसमें महागठबंधन की तरफ से ये तय होना था कि सीएम फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है और उप मुख्यमंत्री का मुकेश सहनी को बनाया गया है। मेरा सवाल इसी पर है कि 2.6% वाला उप मुख्यमंत्री बनेगा, 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा और 18% वाला दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा, नारा लगाएगा, जिंदाबाद के नारे लगाएगा। तो ये कौन सी बात हो गई भाई कि ये मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से आज तक अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था, क्योंकि हम लोगों ने ये तय कर लिया था उस टाइम, हमारे बड़ों ने, कि मुसलमान सेकुलर पार्टियों के साथ रह करके अपनी सियासत करेगा और उसी में हिस्सेदारी लेगा, भागीदारी लेगा। लेकिन 75 साल से ज़्यादा हो गया इस देश को आज़ाद होकर के, आज देश का मुसलमान मुख्य धारा से कट गया है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है कि मुसलमान दलित से बदतर है। क्यों? क्या हमारा यही काम है? क्या 18% वाला डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? अब उस पर इन्होंने सफाई ये दी है कि हम और डिप्टी सीएम बनाएंगे, उसमें हो सकता है कि एक मुसलमान का भी बेटा हो। सवाल ये है कि वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेने से आप क्यों डर रहे हैं? तो जो पार्टी या जिस पार्टी के मुखिया या जिस गठबंधन के लोग मुसलमानों का नाम लेने से डर रहे हैं, तो फिर ऐसे गठबंधन को मुसलमान वोट क्यों देगा? क्यों देगा भाई? कभी नहीं। मुसलमानों के पास जब तक ऑप्शन नहीं था कोई बात नहीं, आज मुसलमानों के पास ऑप्शन है। आज मुसलमान जो है एमआईएम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो दबे कुचले वंचित समाज की आवाज़ है, आज उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद में नौजवान तबका जो है वो एमआईएम के साथ जुड़ भी गया है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने बल्कि ये फैक्ट है कि इन लोगों ने मुसलमानों का सिर्फ डिस्पोजल की गिलास की तरह इस्तेमाल किया है और देने के लिए इन्होंने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है। और बिहार का मुसलमान भी इस चीज़ को समझ रहा है। ये एक ही परिवार है। ये लालू और मुलायम सिंह यादव का ये दोनों एक ही परिवार है, आपस में रिश्तेदार हैं। ये लोग खुद अपने समाज के नहीं हुए हैं, ये हमेशा अपने परिवार के होकर के रहे हैं। आप देख लीजिए कि बिहार के अंदर लालू जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उनका बेटा मंत्री बनेगा, उनकी बेटी सांसद बनेगी, एक उनकी दूसरी बेटी भी एमपी एमएलए बनेगी। यहाँ देख लीजिए आप, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सियासी घराना अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव जी का है। उनके फादर मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा मुख्यमंत्री बना, उनका भाई मंत्री बनेगा, उनके चाचा मंत्री बनेंगे, उनकी बहन उनके भाई सांसद बनेंगे, उनके भतीजा सांसद बनेंगे। भाई 7% यहाँ पर आप हैं, हाँ, यहाँ पर 20% हमारी आबादी है ना। तो यहाँ पर हम कहीं दिख रहे ना वहाँ पर। सिर्फ अब्दुल का एक ही काम बचा है कि वो इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डालेगा। अब तो नहीं चलने वाला है ना ये। 2.5% वाला ये कह रहा है कि जब तक आप मेरा नाम का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, जब तक मैं मंच पर नहीं आऊंगा। और अब्दुल क्यों जाएगा तुमको वोट डालने के लिए? तो ये 18% मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए क्या है। जब तक तुम डॉक्टर संजय निषाद की तरह नहीं सोचोगे, जब तक तुम ओम प्रकाश राजभर की तरह नहीं सोचोगे, जब तक तुम मान्यवर काशीराम की तरह नहीं सोचोगे, जब तक तुम मुलायम सिंह और लालू यादव की तरह नहीं सोचोगे, जब तक तुम्हारा अपना भला होने वाला नहीं है। लोकतंत्र में जिस समाज का डंडा झंडा नेता नहीं होता, लोकतंत्र में उससे न्याय नहीं मिलता। एक चीज़ सुने कि सर, आज तेजस्वी यादव किसी माइनॉरिटी चेहरे को लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, माइनॉरिटी का मतलब यह है कि ठीक है, आप उस दिन अगर इस बात का अनाउंसमेंट कर देते
कि चलो भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तब तो हम मानते कि हाँ तेजस्वी यादव बराबरी की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, या महागठबंधन बराबरी की इंसाफ की बात कर रहा है। आप तो हमारा नाम लेने से डर रहे हो। अब उस चीज़ को आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक दाढ़ी और टोपी वाले को बैठा दिया आपने। तो ये सारी चीज़ें मुसलमान समझ रहा है और कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिएगा कि एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर एक हैरत अंगेज रिजल्ट लेकर के आएगी इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा। थैंक यू सर।